दोस्तों, हाल ही के दिनों में आपने द ग्रेट निकोबार आइलैंड और उसको एनवायरमेंटल इफेक्ट इसका उसको लेकर आपने बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारे अपोजिशन के द्वारा रेज किए गए क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। उस पे गवर्नमेंट का स्टांस भी गवर्नमेंट में दिखा है कि हम हमारे लिए ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन का बोलना है कि नहीं, यहाँ पे एनवायरमेंटल और जो वहाँ की नेटिव ट्राइब्स है उनके लिए ये खतरा है, उनके आप पेड़ काट रहे हो, उनका जो लोकेशन है वहाँ पे आप उनसे उनको वहाँ से हटाओगे तो वो लोग और कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल है इसको लेके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा वन बाय वन करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि आखिर ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। तो दोस्तों, भारत के लिए दिक्कत ये है कि भारत के अराउंड चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, यानी कि चाइना से लेकर पाकिस्तान तक उसने ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना दिया है। तो वो कहीं से भी स्ट्रेटेजिकली इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है इन केस ऑफ वार। ठीक है, अब भारत को भी कुछ ना कुछ करना है जिससे हम चाइना को भी एक थ्रेट पैदा कर सके, ताकि फ्यूचर में चाइना हिम्मत ही ना कर पाए भारत के अगेंस्ट आंख उठा के देखने के लिए। और इसलिए ये द ग्रेट निकोबार आइलैंड और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी बहुत सारे वहाँ पे आइलैंड्स है, उसमें से एक बड़ा सा आइलैंड है द ग्रेट निकोबार आइलैंड। वहाँ पे भारत चाहता है कि भारत वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे रहे। वहाँ पे इवन नॉट ओनली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे एक पूरा कॉलोनी टाइप बनाएगा भारत। उसके अलावा वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कमर्शियल के लिए भी यूज़ होगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है भारत को वो है मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट इस आइलैंड से सिर्फ 150 किलोमीटर के दूर पे है, यानी कि अगर फ्यूचर में जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट भारत और चाइना के बीच होता है तो भारत उस मलाक्का स्ट्रेट को क्लोज कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया था। अब ये पॉसिबल इसलिए हो पाएगा क्योंकि भारत का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। अगर हमको ये भारत के बॉर्डर्स से करना है तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है, बट इस आइलैंड से वो स्ट्रेटेजिकली बहुत करीब है। और उस टाइम पे चाइना को हम चोक कर सकते हैं, चाइना के जो एनर्जी सप्लाईज है हम उनको रोक सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का लगभग 75% जो एनर्जी सप्लाई है वो स्टेट ऑफ मलक्का से ही होके गुजरता है, और चाइना के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर उसको अपने एनर्जी सप्लाईज को लेके जाना है। तो यहाँ पे चार मेन मुद्दे हैं कि भारत यहाँ पे क्या क्या करने वाला है। तो सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। बेसिकली यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जाएगा तो जिससे हम हमारा बाकी पोर्ट जैसे सिंगापुर और श्रीलंका के जो पोर्ट्स है उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा खुद का एक पोर्ट रहेगा। दूसरा, हम वहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे जो कमर्शियल, जो मैंने पहले बताया, कमर्शियल और एयरफोर्स दोनों के लिए यूज़ हो पाएगा। तीसरा, हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट रहेगा वो द ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहाँ पे वो एनर्जी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है। सबसे चौथा, अब ये सब जो होगा तो उसके लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वहाँ पे बहुत सारे लगभग माना जा रहा है कि 50,000 तक नौकरियाँ क्रिएट होगी, तो उन लोगों के लिए भी वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई जाएगी। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट से रोज़गार भी क्रिएट होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंडिया अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को ज़्यादा तेज़ी से कर पाएगा। और दूसरा ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। 130 से 160 किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पेड़ों को काटा जा रहा है, और ये ज़रूर इन्वायरमेंट के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर उसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से अगर कंपेयर किया जाए, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी से कंपेयर किया जाए, तो वो जो पेड़ काटे जाएंगे उससे ज़्यादा वो सिक्योरिटी और वो भारत की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टांस ये है कि सिर्फ लिमिटेड फॉरेस्ट ही कट किया जाएगा, सिर्फ उतना ही जितने का ज़रूरत है। लगभग 42 एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं जितना भी हो सकता था। और गवर्नमेंट ये भी क्लेम करता है कि ट्राइबल रिजर्व्स का एरिया कम नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज़ होगा, और उन्हें वो और बाकी सारी सुविधाएं भी मिलेगी जो आज के डेट में उनको नहीं मिल रही। अपोजिशन पार्टीज़ का और बाकी लोगों का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन सकता है, जबकि भारतीय गवर्नमेंट का ये बोलना है कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक डिबेट है, प्रोग्रेस वर्सेस प्रिजर्वेशन। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक टेस्ट केस है। क्या भारत अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को पा सकता है बिना अपने एनवायरनमेंट और इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को सैक्रिफाइस किए? अगर सक्सेसफुल होता है तो भारत इंडो पैसिफिक में एक मैरीटाइम सुपर पावर बन सकता है, और अगर फेल होता है तो ये एक सोशल और इकोलॉजिकल ट्रेजेडी बन सकता है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक छोटा सा आइलैंड लेकिन एक बड़ा सवाल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताओ।